तो दोस्तों यहाँ पर पहले तो उन सभी को बहुत सारी बधाई जिन लोगों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। बीएड हो या फिर बीटीसी हो, किसी को भी अगर नौकरी मिल जाती है तो ये बड़ी अच्छी बात है। बेहतर होता कि यहाँ पर ये जो भेदभाव चल रहा है, जो आपस में वैमनस्य की स्थिति देखने को मिल रही है, ये सब ना होता तो बेहतर रहता। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में आपको न्यूज़ मिल गई होगी कि छत्तीसगढ़ में बीएड को प्राइमरी में नियुक्ति पत्र मिल चुका है। तो अब क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्राइमरी को नियुक्ति पत्र मिल गया है, तो अन्य राज्यों में क्या होगा? इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बिहार का होगा। बिहार में भी सेम सिचुएशन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ हो या फिर बिहार हो, यहाँ पर जो भर्तियाँ शुरू हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले से पहले भर्तियाँ शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर थोड़ा सा मैं क्लियर करूं तो आपको पता ही होगा कि बिलासपुर हाई कोर्ट ने बीएड को बाहर करने की बात कह दी थी, लेकिन उसके बाद जो अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से बीएड को काउंसलिंग में रखने की बात कही जाती है। जब बीएड को काउंसलिंग में रखा गया था तो उसके बाद फिर जो अभ्यर्थी थे वो बिलासपुर हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि क्योंकि बीएड के लिए अभी तक कुछ भी तय नहीं है, तो जब तक बीएड के लिए कोई आखिरी दिशा निर्देश नहीं आता है, जब तक कुछ फैसला नहीं हो जाता है, तब तक जो नियुक्ति पत्र का वितरण है वो न किया जाए। लेकिन बिलासपुर हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। कहा था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि बीएड को काउंसलिंग में शामिल किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा जाए, तो उसके बाद काउंसलिंग करवाई गई और बीएड को आज जो नियुक्ति पत्र है वो दे दिया गया। यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर आप देखेंगे आदेश का क्रम संख्या जो 12 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एसएलपी क्रमांक 10, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक 10 और माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एसएलपी 10 में पारित होने वाले अंतिम आदेश निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि वर्तमान में बीएड वालों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, तो ये अंतिम नहीं है। अभी कुछ और भी डिसीजंस आने हैं, उसके बाद ये बात तय हो पाएगी कि बीएड जो है जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है वो आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, बेसिकली ये बात मैं जो कह रहा हूँ इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो सत्य है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अभी इस मैटर पर जो है डिसीजन आना बाकी है, मतलब अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बीएड को नियुक्ति पत्र मिल गया है, तो लगभग ये बात तय हो चुकी है कि बीएड को राहत मिल चुकी है। इसी आधार पर जैसा कि एक खबर यहाँ पर और भी है कि प्राइमरी में नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं बीएड अभ्यर्थी। तो बिहार की ये खबर आ रही है, 24 सितंबर दैनिक भास्कर की खबर है। तो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने तथा बहाली में शामिल करने को लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव तथा मीकू पाल ने बताया कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीएड उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने शिक्षक भर्ती के पद पर आवेदन किया था, उनकी परीक्षा भी ली गई है। इसी बीच 11 अगस्त वाला जो डिसीजन है वो आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें एनसीटी के 2018 के गजट को निरस्त कर दिया गया, जिसमें बीएड पास अभ्यर्थी को प्राइमरी में शिक्षक बनने के योग्य माना गया था। तो वो गजट यहाँ पर निरस्त कर दिया गया। तो अब याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ गई थी, ऐसी स्थिति में उनका रिजल्ट भी जारी होना चाहिए। तो फिलहाल जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो असमंजस में हैं। ये 24 सितंबर की न्यूज़ है, लेकिन आपको पता ही है कि 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है उसके बाद निश्चित रूप से बीएड को लेकर बिहार शिक्षक भर्ती में भी उम्मीद बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ ऐसा ही मामला बिहार शिक्षक भर्ती का भी है जैसा कि छत्तीसगढ़ में था। तो फिलहाल बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक बनाए जाएंगे अथवा नहीं, इस पर अब तक शिक्षा विभाग कोई भी अंतिम निर्णय नहीं कर सका है। हालांकि कई बार बीएड के अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग में आवेदन देकर असमंजस की स्थिति को समाप्त करने की गुहार लगाई है। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर जो खबर है वो यही है कि छत्तीसगढ़ में बीएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है और अभी इस पर जो अंतिम आदेश है
उस पर भी अभी जो है सबकी नज़रें रहेंगी। तो फिलहाल जिनको जॉब मिल रही है सभी को बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ पर जो न्यूज़ है उसको एज इट इज़ आपके सामने रखा जा रहा है। यहाँ पर मुझे पता है कि जो बीटीसी वाले हैं वो चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर सारी चीज़ें तथ्यात्मक रूप से आपके लिए ही रखी जाती हैं। तो फिलहाल चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। प्लीज़ सपोर्ट, जो भी न्यूज़ रहेगी, जैसी न्यूज़ रहेगी वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगली न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रह सके। थैंक यू सो मच।